सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के लिए बिजली की तकसीम कार कंपनियों का अनोखा खेल। मुल्क भर में ओवर बिलिंग की शिकायत, स्लैब में सिर्फ 1 यूनिट इजाफी इस्तेमाल पर बिजली बिलों में हजारों रुपए का इजाफा। लेस्को में एक मरतबा फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ, हजारों घरेलू सार्फिन के बिलों में जायद यूनिट्स शामिल होने से हजारों प्रोटेक्टेड सार्फिन कैटेगरी से निकल गए। हजारों सार्फिन की 300 यूनिट्स वाली स्लैब भी तब्दील। लेस्को के माहाना बिल 170 से 200 यूनिट्स वाले सार्फिन को 5,000 रुपए इजाफी बिल की अदायगी करना पड़ी। 201 से ऊपर यूनिट्स डालने से बिल 8,000 से तजावुज कर गया। FIA ने ओवर बिलिंग पर तहकीकात शुरू कर दी। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और DGIT को तलबी के नोटिस जारी। यानी जो अपना गरीब तरीन जो तबका है उसको 197 से लेकर 204 पे या 201 ले जाना वो जुल्म है। 200 से एक भी यूनिट जिसने बढ़ाया है उसने बेपना गरीब पर जुल्म ढाया। उसको तो आप अभी फॉर्म सस्पेंड करेंगे। जिन्होंने गरीब मालिक की वो किसी माफी के काबिल नहीं है। आप जाएं और इसकी आप अपना मेरे पे आप पे चले जाएं और जाके इंक्वायरी करें कि किसने 200 यूरो तक के जो कंज्यूमर है बेचारा गरीब सारे जो है उसको गरीब मारी करने के लिए उसको 200 यूनिट ऊपर ले गया, वो कौन जल्लाद है उसका हमें पता लगाना इंतहाई जरूरी है। बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने पर वज़ीर आज़म का सख्त नोटिस। बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 200 से ऊपर यूनिट लेकर जाना गरीब सार्फिन पर जुल्म है। वो कौन जलाद अफसरान हैं जो इसमें मुलविस हैं? ऐसे अफसरान किसी भी माफी के काबिल नहीं, फौरी मुअत्तल किया जाए। ऐसे अवाम दुश्मन अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म की वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लगारी को सख्त कार्रवाई की हिदायत। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासिर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। इंशाअल्लाह मुखलिस और मेहनती क़यादत इन मुश्किलात पर काबू पा लेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। पेट्रोल और गैस तलाश करने वाली कंपनीज का पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। मुल्की और गैर मुल्की पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। आप पहले वज़ीर आज़म हैं जो संजीदगी से इस शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। वफ्द का इजहार ख्याल, पेट्रोलियम और गैस की पाकिस्तान में तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वफ्द की ब्रीफिंग, पाकिस्तान में मुकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मुकामी ज़खायर से पैदा होने पर कीमती ज़र मुबादला बचेगा और आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ते हो सकेंगे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सख्त माशी हालात में किफ़ायत शआरी प्लान तेज़ कर दिया। कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने 5 वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। जो वजारतें सूबों को चली गईं उनका किरदार बताया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। इदारा जाती इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 वफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशात तलब। IT, कश्मीर अफेयर्स, सैफरान, सनत व पैदावार और हेल्थ सर्विसेज की वजारतें शामिल। इसमें जो हमारा जलसा होने जा रहा था, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, कानून की सरबुलंदी के लिए था, आइन की बालादस्ती के लिए था। खान साहब के बगैर कोई सियासी सिस्टम कंप्लीट नहीं है। ये 47 की हुकूमत चंद दिनों की है। इंशाअल्लाह ताला इनके ख़िलाफ़ हमारा ये स्ट्रगल कानून की सरबुलंदी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ ने तरनौल जलसा मनसूख कर दिया। PTI का जलसा आशूरा के बाद होगा।
बानी पीटीआई के बगैर कोई सियासी अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारा जलसा कानून की सरबुलंदी के लिए था। हुकूमत चंद दिनों की है, सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज के जलसे की इजाजत इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दी थी। डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर को चीफ कमिश्नर ने मंसूख कर दिया। अदालत की इजाजत के बाद जलसा करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बजट किसी तौर पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। असद कैसर की तनकीद। एनओसी मंसूख करने पर तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। डीसी इस्लामाबाद ने जिसने ऑर्डर दिए थे परसों, जिसने अपने इजाजतनामा या एनओसी दिया था, उसको चीफ कमिश्नर ने रिसेंड किया या कैंसिल किया और खुद ही आपने वो जगह एलोकेट की थी और फिर उस पर आप मीम में निकाल रहे थे। ये बजट किसी तौर पर इस आवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। ये जो टैक्सेज उन्होंने लगाए हैं ये किसी तौर पर मंजूर नहीं है। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देना या न देना इंतज़ामिया का फैसला है। इंतज़ामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनौल का इलाका हसास तरीन है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट बना हुआ है। मुहर्रम उल हराम के दौरान इंतज़ामिया हाई अलर्ट है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया टॉक। ये हुकूमत जो है ये न आइन को मान रही है और न ये अदलिया को मान रही है। तो मेरी अदलिया से गुजारिश है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। ये तो हुकूमत है ही नहीं ना, ये तो कोई कहते हैं कंधों पे है, बिसाखियों पे और कंधों पे बैठी हुई है। हमारे पर पर्चे काटे थे इलीगल। इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल इमरान खान की नहीं होगी, पूरी कौम, इमरान खान का हर सपोर्टर, हर वोटर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह भूख हड़ताल करेगा। हुकूमत आइन को मान रही है, ना अदालतों को। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। पूरी कौम अदलिया की जानिब देख रही है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला। हुकूमत बैसाखियों के सहारे बैठी है। हमारे खिलाफ गैर कानूनी पर्चे काटे गए। अब ऐसा नहीं चलेगा। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भूख हड़ताल करेगी। परवेज खटक झूठी गवाही ना दें। झूठी गवाही दी तो ना वो पराठे खा सकेंगे और ना ही सिगरेट पी सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तंबीह। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। तो हुक्मरानों को नहीं कुर्सी की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं। हम हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। वो दूसरी जमातों को मुबारक हो, इस मुल्क को इसके आइन के मुताबिक चला दें। ये मुमकिन नहीं है कि हम आइन तोड़ते रहें और मुल्क चल पड़े। गैर आइनी अमल ने इस मुल्क के अंदर करप्ट तरीन सियासतदान इस मुल्क को दिए। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है। हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। ये दूसरी जमातों को मुबारक हो। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं आप आइन तोड़ते रहें और मुल्क चलता रहे। सबको आइन के ताबे होना पड़ेगा। हर गैर आइनी अमल ने पाकिस्तान को करप्ट तरीन सियासतदान दिए। बुरी शोहरत वाले इलेक्टेबल्स को कबूल नहीं करेंगे। आम आदमी की ये सोच है एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। एहतसाब उनका होना चाहिए जो दूसरों पर टैक्स लगाकर खुद नहीं देते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का अवाम पाकिस्तान पार्टी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। क्या ये हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स दुगना कर दिए गए। ये जुल्म का निज़ाम है, अवाम का शिकार हो रहा है। ये निज़ाम नहीं चलेगा, न चलने देंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल। इस बजट में जिसमें आपने नौकरी पेशा लोगों के टैक्स डबल तक कर दिए, ये जालिमाना निज़ाम हो गया कि आम पाकिस्तानी एक शिकार है। ये निज़ाम नहीं चल सकता और इस निज़ाम को अब नहीं चलने देंगे। मिडिल क्लास पाकिस्तानी को मारा जा रहा है। हुक्मरानों की तरजीहात की बेहतरीन अक्कासी करता है। अरबोंपति सरमायाकारों का कट था जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। अता तारड़ का शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल को जवाब। आज तजादात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली। तजादात से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार की कुर्सी से भरपूर लुत्फानंदोज होते रहे। जब मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान थे तब आप क्यों खामोश थे? जिन लोगों में वफा जैसी सिफ्त ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल।
वज़ीर आला पंजाब की होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। स्कॉलरशिप की तादाद 4 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। जेहलम, विहाड़ी और बहावल नगर में नई यूनिवर्सिटियों के फौरी क़याम की मंजूरी। हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए प्राइवेट सेक्टर को सहूलियात दी जाएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज़। हम मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। FBR की डिजिटाइजेशन के लिए दिन रात काम जारी है। ताजरों पर टैक्स का हर सूरत इतलाक होगा। 45 लाख नॉन फाइलर्स का डेटा है, उनसे वसूली नहीं कर सके। सब तस्लीम करते हैं मगर कहते हैं कि हम पर टैक्स ना लगाएं। ये वाहिद मुल्क है जहाँ नॉन फाइलर्स की इख्तरा है। टैक्स टू GDP अगले 3 साल में 13% तक लेकर जाना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का निफाज मजाक बनाकर रख दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक और साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की भी तकरीब में शिरकत। बिजली की लोड शेडिंग में जो पूरे पाकिस्तान में चल रही है और ख़ास तौर पे सिंध सूबे के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, और हमारे साथ नाइंसाफ़ी इसलिए भी ज़्यादा है कि हम इस वक्त सबसे सस्ती बिजली थर से नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं 3000 मेगावाट के करीब, और हमारी रिक्वायरमेंट इससे कम है। और इसके बावजूद शदीद लोड शेडिंग चल रही है, लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं, और जिस वक्त लोगों की हालत है इस गर्मी में लोड शेडिंग के साथ, उस पर आप सब वाकिफ़ हैं। बिजली की लोड शेडिंग में वफाक सिंध के साथ नाइंसाफी कर रहा है। हम थर से सबसे ज्यादा 3000 मेगावाट सस्ती बिजली बनाकर नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं। इसके बावजूद हमें शदीद लोड शेडिंग का सामना है। वज़ीर आज़म ने PTI को APC में शिरकत की दावत देकर अच्छा इकदाम किया। PTI का APC में शिरकत का फैसला मुस्बत सोच है। PTI ने माजी में भी धमकियां देने का तरीका इख्तियार किया। इस तरीके से PTI का नुकसान हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। दौरा चीन में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद का जायज़ा। मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद में किसी किस्म का तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन में तय पाए ताउन के मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद की खुद निगरानी करूँगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। ज़रई शोबे में जदीद तरबियत के लिए 1000 तलबा को चीन भेजने से मुतालिक पेशरफ्त का भी जायज़ा। तलबा को आइंदा तालीमी सेमेस्टर से ही भेजने का आगाज़ किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए सेफ सिटीज़ के क़याम की भी हिदायत। सिंध की हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ भी नहीं किया, सिंध तबाह बर्बाद हो गया। उसके बावजूद लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। उनके बताने के मुताबिक कि सिंध दुनिया में इंसानों के रहने की सबसे अच्छी जगह बन गई है, सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन गया है। वज़ीर आला सिंध इंफॉर्मेशन गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। अगर कुछ अच्छा होता तो हम बबांगे दोहल उनके अच्छे कामों की तारीफ करते। MQM ने वज़ीर आला सिंध के तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। मुराद अली शाह ने गलत तस्वीर पेश की। बताया जा रहा है कि सिंध दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन गया। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सूबे के लिए कुछ नहीं किया। कराची से कश्मीर तक तबाही है। सिंध में अगर कुछ अच्छा होता तो हम जरूर तारीफ करते। जहां काम होता है वहां हुकूमत को इश्तिहार लगाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। जरदारी साहब अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। डेवलपमेंट फंड जब सिंध गवर्नमेंट से लेते हैं तो सिंध गवर्नमेंट अच्छी भी है, फिर बुरी भी है। इन लोगों को कराची शहर में तासुब की सियासत करनी है, दिलों को जोड़ना नहीं है, बंटवारे की सियासत करनी है। तुम लोगों के एक इशारे पर शहर को बंद कर दिया जाता था। आज बोरी बंद लाशें नहीं मिल रही इस शहर में। आज कोई बंदा इस शहर को बंद नहीं करा सकता।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मुस्तफ़ा कमाल पर बरहम। MQM वो दिन भूल गई जब दुकानें बंद कराते भत्ता लेते थे। आज शहर में दहशतगर्दी का राज नहीं, बोरी बंद लाशें नहीं मिलती। वो वक्त भी देखा है जब तुम लोगों के हुक्म पर शहर बंद हो जाता था। आज कोई बंदा शहर बंद नहीं करा सकता। इनको ये बात खटकती है। आज इंकशाफ हुआ मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में 300 अरब रुपए खर्च किए। 300 अरब रुपए खर्च हुए होते तो आज पानी का मसला ना होता। इनसे पूछें 300 अरब कहां से आए थे। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में महमूदाबाद की ज़मीन पर चाइना कटिंग की गई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सिंध में कोई काम नहीं हुआ, सूबे में तबाही हो गई। जब इनका मफाद होता है आसिफ जरदारी से अच्छा कोई नहीं होता। जब मफाद नहीं होता कहते हैं पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं। समझ नहीं आती ये कब क्या कहते हैं। मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर की फ्लावर मिल्स ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया। 10 जुलाई से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। FBR के नए टैक्स के अवाम के लिए आटा महंगा होगा। आटा अवाम की बुनियादी खुराक है, उसे टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। टैक्स वापस ना हुआ तो 10 जुलाई से मुल्क भर की मिलें बंद कर देंगे। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में आटे की कीमतों का तयन कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मॉनसून बारिशों का तूफानी स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। बरसात की पहली बारिश ने ही फैसलाबाद को पानी पानी कर दिया। मुतादिद शाहराहें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वासा के बरसात के हवाले से दावों की कली खुल गई। मुल्तान और झंग में भी अब्रे करम बरस पड़ा। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मॉनसून बारिशों का ये स्पेल 7 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सवात और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर को 22 जुलाई को पेश होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में लापता अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला बताएं कि जबरी गुमशुदगियों को रोकने के लिए क्या इकदाम किए। दरख्वास्त गुजार का दावा है कि उसके भाई को बगैर फौजदारी मुकदमा हिरासत में लिया गया। दरख्वास्त गुजार का दावा है कि SHO 70 लाख रुपए तावान का मुतालबा करता है। SHO थाना सवाबी की जेर हिरासत शहरी की रिहाई से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी।